कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी आज़ादी की लड़ाई के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नाम की आर्मी बनाई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। अब मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ, जैसे हम बातें कर रहे हैं। सोचो ये 1941-42 का वक्त था जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अंग्रेज यानी ब्रिटिश जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। अंग्रेजों ने हमारे इंडियन सोल्जर्स को जबरदस्ती नॉर्थ अफ्रीका में जर्मनी से लड़ने भेज दिया था। वहां जर्मनी की सेना ने बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को हरा दिया और उन्हें पकड़कर प्रिजनर यानी कैदी बना लिया। ये बेचारे इंडियन सोल्जर्स अब जर्मनी की जेल में बंद थे। उसी वक्त सुभाष चंद्र बोस इंडिया में अपने घर से चुपके भाग निकले थे, जिसे हम ग्रेट एस्केप कहते हैं। वो भेस बदलकर अफगानिस्तान और रशिया होते हुए जर्मनी पहुंचे। उनका प्लान था कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, यानी अगर अंग्रेजों को हराना है तो जर्मनी की मदद लेनी चाहिए। जब बोस जर्मनी पहुंचे तो वो उन कैद इंडियन सोल्जर्स से मिले। उन्होंने उन सोल्जर्स में एक नया जोश भर दिया। उन्होंने कहा, तुम यहाँ जेल में क्यों सड़ रहे हो? आओ हम अपनी खुद की आर्मी बनाते हैं और अंग्रेजों को मार भगाएंगे। उनकी बात सुनकर सोल्जर्स तैयार हो गए और वहीं जर्मनी की धरती पर फ्री इंडियन लीजन का जन्म हुआ। इसके बारे में 2 बातें याद रखना जो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले, इस आर्मी के सोल्जर्स जर्मनी की दी हुई यूनिफॉर्म पहनते थे, लेकिन उस यूनिफॉर्म पर वो एक स्प्रिंगिंग टाइगर यानी कूदता हुआ शेर का बैज लगाते थे, इसलिए इन्हें टाइगर लीजन भी कहा गया। दूसरी बात, हम जो आज जय हिंद बोलते हैं ना, ये ग्रीटिंग सबसे पहले इसी फ्री इंडियन लीजन के सोल्जर्स ने शुरू की थी, एक दूसरे को हेलो बोलने के लिए। कंफ्यूज मत होना, बोस ने बाद में जापान जाकर आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए को लीड किया था, वो अलग है, लेकिन उससे पहले जर्मनी में उन्होंने ये फ्री इंडियन लीजन बनाई थी। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि लाला हरदयाल अमेरिका में गदर पार्टी चलाते थे और रास बिहारी बोस जापान में थे, जर्मनी में नहीं।